भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान अमूल्य है। 1991 में भारत को आर्थिक उदारीकरण की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर सिंह ने देश को एक नया आर्थिक युग में प्रवेश कराया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ। 1947 में विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से शिक्षा के प्रति उनका गहरा झुकाव था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ा है। 1972 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। इसके साथ वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। डॉक्टर सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर से ले जाने वाले ऐतिहासिक सुधार किए। इन नीतियों ने भारत को न केवल आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई। डॉक्टर सिंह को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से 1987 में पद्म विभूषण, 2010 में सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, 2014 में जापान का ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सादगी, ईमानदारी और विद्वता के लिए जाने जाते थे। उनका नेतृत्व और नीतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी। उनका निधन भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उभारा और स्थिर और समृद्ध देश की नींव रखी। उनके कार्य और विचार सदैव याद किए जाएंगे। बताते कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने 7 दिन का राज्य शोक भी घोषित किया है। शोक अवधि के दौरान 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक सभी सरकारी प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सरकार ने आदेश जारी किया है। वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए थे, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें
हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।